आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रेडिंग की दुनिया की एक ऐसा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण कहीं ना कहीं आप एक ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो और एक जगह पे आप फंसे हुए हो। और अगर आप इस चीज को समझ जाते हो तो आगे आने वाले टाइम में आप ट्रेडर भी बन सकते हो। और आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस जगह पे जाके आप फंसे हो, जिस जगह से आप बाहर नहीं निकल आ पा रहे हो, इस वीडियो के जरिए वही पॉइंट में डिस्कस करूंगा। एंड वही पॉइंट में आपको चार्ट के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल देके भी कहीं ना कहीं समझाने वाला हूं। तो अभी हम लोग ध्यान देते हैं चार्ट के अंदर। पहले आप लोगों के सारे स्टोरी को एक्सप्लेन करूं, पहले आप लोगों को सिस्टम को बताऊं, पहले मैं आप लोगों को बताऊं कल मेरा एक एनालाइज के बारे में, जिससे आप इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं। कल मेरे एनालाइज और कहने की व्यू ऐसा था कि मार्केट की डायरेक्शन एंड सेंटीमेंट को मैंने देखा। मार्केट कहने की बहुत ही ज्यादा बेयरिश है, एकदम स्ट्रेट वे में मार्केट नीचे गिर रहा था। और मैंने कल एक्सप्लेन करके रखा था, कल अगर गैप डाउन, मतलब आज अगर गैप डाउन खुलता है, देन हाई लो के सर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय पोजीशन बना लूंगा। और अगर मार्केट अगेन गैप अप खुल जाता है एंड आफ्टर द गैप अप ओपनिंग कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्लान रहेगा वो सेलिंग का रहेगा। पहले आप ये समझो, ये मैंने कब सोच के रखा था, ये मैंने सोच के रखा था 26 अक्टूबर, मतलब मार्केट खुलने से पहले मेरा जो प्लान था वो कहीं ना कहीं मेरे पास रेडी था, जैसे हम हमेशा करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं ना। अभी क्या हुआ, मार्केट ओपन होगा। मार्केट ओपन होने के साथ साथ यहां पर मैंने देखा कि मार्केट तो ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टोरी को अभी समझो। मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है। बट मेरा कल प्लान क्या था, मेरा प्लान था गैप अप खुलेगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन पे मैं सेल कर दूंगा। बट यहां पर तो सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं किया। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो सेटअप था वो सेटअप यहां पर क्रिएट नहीं हुआ, बट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यूजुअली लोग यहां पर क्या करते हैं, एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखते हो टेल ले लेते, और वो जो अपने प्लान बनाया उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। वो सोचता है यार यहां पर तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया है, चलो यहां पर पोजीशन बना लेते, चलो यहां पर बाय कर लेते, आज मार्केट ऊपर आ जाएगा। मेरा स्ट्रेटजी तो ऐसे ही काम नहीं करता है। मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कितने बार मार्केट फॉल्ट हो गया, कितने बार मेरा स्ट्रेटजी फेल हो गया। आज भी आई थिंक मेरा स्ट्रेटजी फेल होने वाला है। और ये देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है बड़ा मोमेंटम हो सकता है मैं यहां पर ट्रेड को मिस ना करूं, चलो यहां पर मैं ट्रेड ले लूं। इसको कहा जाता है फोमो, फियर ऑफ द मिसिंग आउट। मतलब ये ट्रेड आज मिस ना हो जाए, मेरे हाथ से प्रॉफिट छूट ना जाए। हालांकि इसके बाद ट्रेड लेने के बाद 100 पॉइंट मोमेंटम कर जाते तो हम लोग भाग जाते, 200-300 पॉइंट तक हम लोग होल्ड नहीं करते। फिर भी हम लोग ये कहीं ना कहीं थिंकिंग है, तो इसीलिए मैंने भी यहां पर पोजीशन नहीं बनाया। जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया उन लोगों को कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट ने दिखा दिया लॉस। हो सकता है यहां पे कुछ लोग डर के मारे निकल गए, बिकॉज कल उनका व्यू था बियरिश। हो सकता है कुछ लोगों ने पोजीशन को होल्ड किया और मार्केट यहां से घूम के ऊपर आ गया। तो जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो है ही, है ना। तो यहां पर ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये क्या गुड प्रॉफिट या बैड प्रॉफिट है, एक्चुअली यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं आप लोगों को जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आप लोग और अच्छी तरीके से समझ पाओगे मैं क्या एग्जैक्ट आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और क्या प्रॉब्लम है ईच एंड एवरी डे आप करते हो, बट आपको समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ होता है और आप एक ही जगह पे फंस जाते हो। वो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देखिए फर्स्ट ये जो मेरा व्यू था, ये व्यू मेरा कैसा बना पहले आप लोग समझ लीजिए। ये जो मेरा व्यू था ना, ये कहने की मार्केट को मैंने प्रॉपर्ली समझा, मार्केट को प्रॉपर्ली मैंने स्टडी किया, मार्केट को देखा कि मार्केट जिस टाइप से स्टेड वे मोमेंटम कर रहा है, मार्केट की सेंटीमेंट कहने की बियरिश है, और इस टाइप की डाउनफॉल मार्केट के अंदर ना अगर गैप अप खुलता है लाइक दिस और सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो मोस्ट ऑफ द केस मार्केट फॉल हो जाता है। ये मैंने व्यू और कैलकुलेशन कैसे बनाया, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी को से मैं वर्क कर रहा हूं एंड दूसरी स्ट्रेटजी को देखते हुए ये कहीं ना कहीं व्यू बन रहा था। और अभी मैं आप लोगों को कुछ चार्ट दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मेरा व्यू था ऐसा ही मैं हवा में नहीं बनाया था, मेरे पास प्रॉपर लॉजिक था। लाइक दिस, यहां पर देखो ये जैसे बियरिश मार्केट है, ये यहां पर बियरिश मार्केट है, और यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड की मार्केट था प्रीवियस डे, उसके बाद मार्केट गैप अप खुला, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग सपोर्ट ब्रेकडाउन किया और मार्केट नीचे आ गया। जो मेरा एग्जैक्ट यहां पर प्लानिंग था। सिर्फ यही नहीं, आज इस डेट को आप जाके देख लीजिए 21 सितंबर, यहां पर क्या हुआ, प्रीवियस डे मार्केट बियरिश था और उसके बाद वाले दिन आप देखो यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आया, देन मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन करते नीचे आ गया। मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में जिन्होंने भी पोजीशन लिया होगा उन लोगों का लॉसेस। उसके बाद आप जाके देखना 10 जुलाई को यहां पर भी सेम, प्रीवियस डे मार्केट बियरिश था, गैप अप खुला, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ,
थोड़ा ऊपर आया, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत बाई किया होगा उन लोगों को लास्ट में लॉस हो गया। तो एक्चुअल में आप लोगों को क्या बता रहा हूं, जो मैंने यहां पर प्लानिंग किया है, प्लानिंग मेरे हवा में नहीं था। पहले तो पहला पॉइंट तो मैं जो स्ट्रेटेजी से वार कर रहा हूं वो स्ट्रेटेजी कितना पावरफुल है, वो स्ट्रेटेजी कितना इफेक्टेड है, मार्केट उसको कितना फॉलो करता है, पहले चीज को क्लियर करो। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, जो स्ट्रेटेजी जो मेरा व्यू था हवा में नहीं था, इसके अंदर दम था, ये लॉजिकली था। दैट रीजन मैंने यहां पर बताया कि सपोर्ट ब्रेकडाउन में मेरा सेलिंग प्लानिंग हुआ, बिकॉज मैंने पास्ट पीछे ये सारी चीजों को होते हुए देखा, ऑब्जर्वेशन किया एंड सेंटीमेंट भी उसी तरह से। तो मेरा व्यू और मेरा स्ट्रेटेजी पहले तो वार करने वाला स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, यहां पर आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर तो मार्केट ने मोमेंटम किया, अभी क्या, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहां पर है, पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लान की इंपॉर्टेंट क्या है। ट्रेडिंग प्लान की इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप कोई रूल्स बनाते हो, कोई सिस्टम बनाते हो, वो आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अभी आप मार्केट के अंदर आज प्रॉफिट कर लिए होगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक साल तक प्रॉफिटेबल ही रहोगे। पहली पॉइंट आप समझ लो, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो एक ना दिन आपका प्रॉफिट होगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है डिसिप्लिन, मतलब जो रूल्स आपने बनाया है उस रूल्स को आपको एकदम आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा, एकदम आंख बंद करके। अगर आप ऐसा ट्रेडर हो, जो हम लोग 95% लोग ऐसे ही करते, आई थिंक क्या करते, एक प्लान तो हम लोग बना लेते, बट मार्केट हम लोगों को कुछ ग्रीन कैंडल बड़ा दिखा देगा या कोई बड़ा रेड कैंडल दिखा देगा, तो हम लोग हाथों हाथ अपने प्लान चेंज कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, मार्केट तो डायनामिक है, मार्केट तो 100% किसी का स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता है, चलो हम लोग बदल जाते, चलो हम लोग डिसिप्लिन रूल्स को साइड कर देते। ये गलती आप करते हो। मार्केट डायनामिक है, मार्केट किसी का रूल्स फॉलो नहीं करता, ये सही है, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो उसके बाद भी आप कभी भी जिंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और भी ज्यादा ट्रू है उस बात से, समझ में आया ना? तो ये चीज आप समझो, आप मार्केट में क्या एक दिन प्रॉफिट करने के लिए आए हो या लॉन्ग टर्म आप गेम खेलना चाह रहे हो? एक्चुअली जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो अपने पीएनएल को 1 या 2 दिन में देखते नहीं है, वो अपने पीएनएल को 1 मंथ में देखते। क्या मैं मंथली प्रॉफिटेबल हूं क्या मैं ईयरली प्रॉफिटेबल हूं क्या? और हम लोग रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग ये करते हैं, हम लोग रोज प्रॉफिटेबल बने, रोज अपने पीएनएल को देखे, रोज हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, रोज हम लोगों को फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ द मिसिंग आउट, आज मार्केट छूट ना जाए हाथ से, आज तो मैं छूटने नहीं दूंगा। और ईच एंड एवरीडे मोमेंटम कैच करने की कोशिश करते, इसके कारण हम लोग क्या करते, ईच एंड एवरीडे या ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में रहते, ओवरऑल हम लोग लॉस में रहते। क्यों? बिकॉज ओवरऑल हम लोग लॉस में क्यों रहते हैं? देखो आज हमने क्या किया, आज आपने डिसिप्लिन को तोड़ने के बाद आपने 100, 2000, 4000, 10,000, 1 लाख कमाया। कल क्या होगा मालूम है? कल इसी टाइप से एक सेटअप बनेगा, और आपका रूल्स ये होगा कि मैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पकड़ने के बाद में ट्रेड नहीं लूंगा, ये आपका प्लान रहेगा। बट फिर आप अपने रूल्स को तोड़ोगे, बिकॉज आपका तो आदत ही ऐसा हो गया रूल्स तोड़ना। यहां पर आप बाई करोगे और आपको झटका लगेगा, लॉस हो जाएगा, और ये आपका एक टाइप की आदत बन जाएगा कि डिसिप्लिन तोड़ना। आप एक चीज को देखना, बहुत सारे टाइम आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्वेशन किया है, देखा है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है सम टाइम बड़े बड़े मोमेंटम को उन लोगों के हाथ से छूट जाता है, बट वो लोग अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता है। बिकॉज एक्चुअली जो प्रोफेशनल ट्रेडर की मेंटेलिटी ये हो जाती है कि वो अपने सिस्टम पे ट्रेड करते हैं, मार्केट पे नहीं। ये बाद में बहुत ही डीप बात कह रहा हूं, जो लोग मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से टाइम दे चुके वो लोग इस बात को समझ पाएंगे, और आई थिंक बाकी कोई लोग समझ नहीं पाएंगे। मार्केट के अंदर जो है ना, हम लोग जो पैसा लगाते हैं ना, मार्केट में नहीं लगाते, हम लोग पैसा लगाते अपने सिस्टम के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने रूल्स के ऊपर, और देखा जाए तो खुद के ऊपर हम लोग पैसा लगाते। खुद के ऊपर का मतलब आप कितना डिसिप्लिन हो, आप कितना अपने रूल्स को फॉलो करते हो, आप कितना इमोशनल में डिसीजन लेते हो, या आप प्लानिंग के साथ डिसीजन लेते हो। और अगर आपका डिसीजन ये था कि आज मैं सेल करूंगा और यहां पर आप बाई कर रहे हो, नो डाउट आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो कहीं ना कहीं इमोशनल के ऊपर टिका हुआ है, और आज नहीं तो कल यही इमोशनल आपको बड़ा लॉस करवाएगा। और हो सके आपने करके ही बैठे हो, वीडियो जो सुन रहे हैं उन लोगों को मालूम है वो करके ही बैठे आई थिंक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मान के चलो आज 200 मोमेंटम दिया, 200 छोड़ो, यहां पर 400 मोमेंटम दे रहा है, कि आप 400 मोमेंटम कमा के एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हो अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को बेच के, ना कि आप अपने डिसिप्लिन रूल्स के साथ लॉन्ग टर्म मार्केट में गेम खेलना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हो। तो ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है रूल्स, और आपको रूल्स को इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले पैसा लगाना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, नॉट ओनली प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब 10 में से 7 बार क्या कामकाज कर रहा है उसके ऊपर आपको दाव लगाना है।
और 3 बार वो फेल होगा, पहले से आपको कैलकुलेशन करना है। बट आप ऐसे ट्रेडर हो, आप एक डिसिप्लिन बना के आते हो, बट थोड़ा ग्रीन कैंडल देखते हुए, कुछ ये देखते हुए, कुछ वो देखते हुए, ट्रेड मेरा छूट ना जाए, फोमो की चक्कर में आप अपने रूल डिसिप्लिन को पानी में मतलब ये करके खा जाते हो, और उसके बाद आप बोलते हो छोड़ो ये, साइड करो सारी चीजों को, मैं तो बाई करूंगा, और हवा में खुश देखो मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ के आज पैसा कमा रहा हूं। सर आप ये एक्चुअली ये प्रॉफिट नहीं है, देखा जाए मेरे हिसाब से जहर है, जहर। क्यों जहर है? बिकॉज ये जो आपने आज पैसा कमाया, ये आपने रूल्स एंड डिसिप्लिन को बेच के कमाया, और ये काल आज नहीं तो कल ये आपको भुगतना पड़ेगा। बट मैं तो चाहता नहीं हूं कि आपको भुगतना पड़े, मैं चाह रहा हूं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको भुगतना पड़े, आपको ये समझ में आ जाए जो अभी आपने आज प्रॉफिट किया रूल्स एंड डिसिप्लिन से, इसके बाद आप ना करो। बिकॉज करोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, रूल्स को फॉलो करो। सिर्फ आज नहीं, सम टाइम आपको इस टाइप की बड़े बड़े मोमेंटम छूट जाएगा। इवन आप देखोगे कल का जो मेरा व्यू, कल का जो मेरा प्लानिंग था, यहां पर मेरा कोई ट्रेड नहीं बना, इतना बड़ा मोमेंटम बना, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। व्हाई? बिकॉज मेरा यहां पर सिस्टम में रूल्स यहां पर अलाउ नहीं हो रहा था, तो मैं कैसे यहां पर ट्रेड लूं? मुझे यहां पर क्लियर था कि मुझे बाइंग साइड में जाना है ना। कैसे ट्रेड लूं? मतलब मैंने डाउन साइड कोई ट्रेड नहीं लिया, हो सकता है मैं बाइंग साइड में लिया, अनदर चैप्टर है, बट मैंने यहां पर डाउन साइड में कोई ट्रेड नहीं लिया, पूरा मेरा पिक्चर क्लियर था। तो यहां पर मैं क्या रिग्रेट करूं? मुझे तो खुशी हो रहा है, या मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि देखो मैंने जो रूल्स बनाया, सिस्टम बनाया, मार्केट मुझे बहुत धोखा देने की कोशिश किया, देखो बराबर कैंडल बना, बट मैंने अपने डिसिप्लिन रूल्स को तोड़ा नहीं। और ये चीज अगर आप अपने अंदर लेके आते हो तो आई थिंक एज पॉसिबल सून आप ट्रेडर बन जाओगे। बट इस चीज को छोड़ते हुए आपका मेंटेलिटी ऐसा बन गया कि जिधर हवा पड़ेगा उधर आप छतरी लेके खड़ा कर जाओगे, तो आप आई थिंक ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये चीज मैं आपको कह दे रहा हूं, और आप इस चीज को समझिए। इवन आप ये चीज आपने बहुत बारी गलती किया होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूं जिससे चीज से आप समझो, सीखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।